हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस धमाकेदार सेशन में, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं मुहावरे व लोकोक्तियों के बारे में। राइट। इससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मुहावरे व लोकोक्तियों को लेके पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। जिन किन्हीं जैसे स्टूडेंट ने अभी तक चेक नहीं किया है, तो माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी का, उसमें आप प्लीज़ गो थ्रू कीजिए। वहाँ से आप जो है वीडियो को देखिए ताकि आपको ज़्यादा हेल्प हो। और साथ में आप सबका बहुत थैंक्सफुल हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है प्रीवियस जो वीडियो है मुहावरे व लोकोक्तियों को लेके। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को भी आप उतना या इससे अधिक प्यार जो है देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मुहावरे व लोकोक्तियों को लेके, जैसे हमारा मैंने आपको बताया वीडियो रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुहावरे क्या होते हैं और लोकोक्तियाँ क्या होती है, थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू दे देता हूँ कि मुहावरे मुहावरे का अर्थ है कि कोई ऐसा वाक्यांश जिसका जो शाब्दिक अर्थ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, उस अर्थ को ना लेके, मतलब जैसे किसी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है तो इसका अर्थ तो ये निकल के आ रहा है, जो उसका शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि किसी ने अपने पैर के ऊपर क्या किया है, कुल्हाड़ी मार दी है। बट शाब्दिक अर्थ को ना लेके उसका जो प्रचलित अर्थ होता है, प्रचलित माने जो मतलब इससे अलग जो अर्थ बनता है, उस अर्थ को जब हम लेते हैं तो ऐसे वाक्यांश को क्या क्या कहते हैं, हम मुहावरे कहते हैं। और लोकोक्तियों के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया था आपको कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, कि लोकोक्तियाँ एक मतलब जैसे व्यक्तियों के द्वारा प्रयोग की उक्तियाँ होती हैं। लाइक लोकोक्तियों को हम क्या बोलते हैं, उनको हम कहावतें भी बोलते हैं। कहावतें क्या बोलते हैं, जैसे कहावतें होती हैं ना, तो उनको कहावतें भी बोला जाता है। और ये कहावतें किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं, लोकोक्तियाँ हम किसी वाक्य में किसी अर्थ की पुष्टि करने के लिए जो यूज़ करते हैं, इनको प्रयोग करते हैं। और लोकोक्तियों के पीछे कोई ना कोई घटना जुड़ी होती है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ना, जो हमारे जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ था, आपको एग्जांपल दिया था कि लोकोक्तियाँ ना हमारे जैसे जीवन काल में ऐतिहासिक, मतलब हमारे पुराने समय में, जैसे पिछले जो हमारे जैसे बुजुर्ग थे या जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कुछ घटनाएँ ऐसी हुई हैं कि उन शब्दों को उन्होंने वहाँ से उठाया और अ, अभी के टाइम पे या जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, तो उस सिचुएशन पे जो है उन सभी जो लोकोक्तियाँ हैं उनको यूज़ किया जाता है उस अर्थ को बताने के लिए। तो उनको हम जो है वो लोकोक्तियाँ कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। वैसे मैंने ये बताया भी था आपको, बट मैंने समझा कि मैं आपको दोबारा से एक बार व्यू दे देता हूँ। और साथ में मैंने आज की वीडियो में ना, मैंने कुछ जो जैसे क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू जिसको हम बोलते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे आपका जेबीटी का एग्ज़ाम हो गया, या आपका जैसे एचपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, लाइक राइट, और जैसे जेओए का एग्ज़ाम हो गया। ये बहुत सारे एग्ज़ाम जिनमें जो पूछे गए क्वेश्चन है वो ही मैंने लिए हुए हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और मुझे पता है कि आप बहुत इंजॉय करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो हमारे पास मुहावरा है, वो है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ क्या है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, या ऑप्शन नंबर बी है अपने दुश्मन को हराना, और ऑप्शन नंबर सी है अपने मित्र की मदद करना। देन ऑप्शन नंबर डी है आपका अपने ही काम को खराब करना। तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, जब भी आपको मुहावरा पढ़ना है तो मुहावरे में आपको जो उसका शाब्दिक अर्थ है उसको ना लेके जो उसका प्रचलित अर्थ होता है, लाइक प्रचलित अर्थ से क्या समझते हैं, प्रचलित का मतलब हुआ कि जो ये क्रिया हुई है ना यहाँ पे, कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी किसी ने, ठीक है, तो इस क्रिया से मिलता जुलता जो अर्थ निकलेगा, या अगर अपने पैर पर किसी ने कुल्हाड़ी मार दी है तो उसने क्या किया है, उसने अपने ही पाँव पे जो कुल्हाड़ी मार दी, मतलब अपना ही कोई काम उसने जो है वो गड़बड़ कर दिया है, कोई खराब कर दिया है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, अपने ही काम को खराब करना। तो मतलब इस तरह से समझना है आपने, जब भी आपने मुहावरे या लोकोक्तियों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी हमें कोई मुहावरा या लोकोक्ति दी जाती है तो उसको पहले आराम से पढ़ना है। उसके बाद जो ऑप्शन होते हैं उनसे कंपेयर करना है कि जो सिचुएशन बनती है ना, जैसे जिस टाइम पे वो जो सिचुएशन बनती है अपने आप को लेना है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब यहाँ पे था अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, मान लो मैंने अपने ही पैर के ऊपर क्या कर दिया, कुल्हाड़ी मार दी। और जब मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी तो क्या सिचुएशन बनी, या उससे क्या समझाया हमें कि मैंने अपना ही नुकसान कर दिया, अपना ही नुकसान कर दिया। तो इस तरह से समझना है आपने, मतलब आपकी जो अप्रोच है वो इस तरह से होनी चाहिए। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट है आपका
दूध का जला छाछ को भी फूंक मारकर पीता है का अर्थ है। अब देखो इसमें जो हमारा जैसे मुहावरा वो है कि दूध का जला, मतलब जैसे दूध पीती दफ़ा कई बार हमारी जीभ जल जाती है, तो जो एक बार जैसे जो जिसकी जीभ जल जाती है ना, वो छाछ छाछ का मतलब है जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं, उसको हम अपनी भाषा में लस्सी बोलते हैं यहाँ पे। तो जो लस्सी होती है, लस्सी को भी फूंक फूंक कर मतलब फूंक मार कर पीता है। मतलब उसको इतना डर हो जाता है, उसको पता होता है उसका उस अंजाम का कि मेरी जो है जीभ क्या था, जल गई थी। तो वो छाछ है ना, जो छाछ है उसको भी फूंक फूंक के पीता है। अब देखो ये सिचुएशन बनी है ना, अब इस सिचुएशन का जो अर्थ है ना, वो क्या होगा? यहाँ से पता चल रहा है कि किसी ने कोई कार्य किया और उस कार्य के बाद सिमिलर अगर वैसी चीज़ सामने आती है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे रस्सी और साँप, जो साँप का काँटा होता है वो रस्सी से भी डरता है। तो मतलब रस्सी भी साँप की शेप में होती है ना, ऐसे शेप में होती है। तो मतलब बोलने का क्या है कि एक बार जहाँ से आपको जो है किसी चीज़ को करके आपको कोई हानि हुई है, तो दूसरी बार आप उस चीज़ को करने के लिए क्या करेंगे कि उस सावधान होंगे आप, मतलब आप उसको सावधानी से करेंगे आप उस कार्य को, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका कभी सावधान नहीं रहना, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। हमेशा सावधान रहना, ऑप्शन नंबर बी। देन ऑप्शन नंबर सी आपका एक बार धोखा खाने के बाद सावधानी से काम कर लेना। देन ऑप्शन नंबर डी है आपका हमेशा धोखा खाना। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका जैसे यहाँ पे दिए हुए हमेशा सावधान रहना, ये है हमेशा सावधान रहना। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा इसका, सॉरी ये गलत होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है एक बार धोखा खाने के बाद सावधानी से काम लेना, ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है? आपका क्या होगा, एक बार धोखा खाने के बाद सावधानी से काम लेना। देन नेक्स्ट है आपका मुहावरा नंबर 3, नाचना गाना नहीं आता पर थाली बजाना आता है। बोलता नाचना गाना तो नहीं आता है बट थाली बजाना आता है का अर्थ है। अब देखो किसी काम में अनुभव होने पर ही दखल देना, या किसी काम में अनुभव नहीं होने पर भी दखल देना, मतलब किसी काम में अनुभव नहीं है पर फिर भी दखल दी जा रही है। या ऑप्शन नंबर सी है कभी दखल नहीं देना, राइट? देन ऑप्शन नंबर डी है हमेशा दखल देना। तो इससे क्या, नाचना गाना नहीं आता है पर थाली बजाना आता है। तो इसका जो अर्थ करेक्ट जो आंसर होगा ना इसका वो ये होगा, ऑप्शन नंबर बी, किसी काम में अनुभव नहीं होने पर भी दखल देना। देखो अनुभव मतलब नाचना तो आ नहीं रहा है बट थाली बजाना आता है, समझ रहे हो? मतलब कि मुझे नाचना है तब थाली बजाना आता है, मतलब दखल देना। तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, मतलब समझ रहे हो आप, अर्थ को समझना है आपने कि जो उसका अर्थ है ना, शाब्दिक अर्थ है, उसको छोड़ के उसकी जो उस सिचुएशन में उस क्या सिचुएशन बन रही है, उसका क्या अर्थ निकल के आ रहा है, वो उसी अर्थ को जोड़ना है आपने, राइट? देन नेक्स्ट है आपका खुद को पानी पानी करना का अर्थ है बहुत थक जाना, बहुत खुश होना, बहुत उदास होना, या बहुत भूख लगना। अब देखो खुद को पानी पानी करना, खुद को पानी पानी करना, तो मतलब खुद को पानी पानी करना, इसका अर्थ देखो बहुत खुश होना तो नहीं आएगा, पानी पानी होने पे नहीं आता है, राइट? आई मीन कि जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे कोई ज़्यादा काम कर रहा होता है, राइट? तो फिर जैसे मान लो कोई ज़्यादा काम कर रहा है और उसको गर्मी से पसीने बढ़ रहे हैं, पसीना आ रहा है उसको, ठीक है? तो वहाँ पे हम बोलते हैं ना कि यार देखो इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि इसको जो है वो ये मतलब पानी-पानी हो गया है, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बहुत थक जाना, राइट? देन नेक्स्ट है आपका अपनी चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए पेड़ का सहारा लेना। बोला चल रही गाड़ी है और उसको रोकने के लिए जो है वो पेड़ का सहारा लिया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए अनुचित तरीकों का उपयोग करना, या ऑप्शन नंबर बी है किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए उचित तरीकों का उपयोग करना, और ऑप्शन नंबर सी है कभी समस्या का समाधान नहीं निकालना, या ऑप्शन नंबर डी है हमेशा समस्या का समाधान निकालना। अब देखो जब कोई गाड़ी चल रही है, मैंने बताया ना आपको आपने कैसे पढ़ना है, आपने मतलब सोचना कैसे है मुहावरों को लेके, जब मुहावरा आपके सामने होगा तो जब कोई गाड़ी चल रही है अपनी चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए पेड़ का सहारा लेना। अब गाड़ी चल रही है तो पेड़ का सहारा लेंगे हम अगर गाड़ी को रोकने के लिए, तो क्या होगा, तो अनुचित कार्य है ना वो, मतलब गाड़ी को हम पेड़ से रोकने की कोशिश करेंगे तो वो अनुचित कार्य करेंगे ना हम, वो अनुचित कार्य होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट होगा कि किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए अनुचित तरीकों का प्रयोग करना, अनुचित तरीकों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो फ्रेंड्स,
आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ करवाने के लिए मैं इस वीडियो में 100 से 200 मुहावरे लोकोक्तियाँ करवा सकता हूँ एक साथ में, कि ऊपर पढ़ा और नीचे बता दिया। बट मैं ये समझता हूँ कि ये बेटर होगा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो, बट जो अप्रोच है ना, वो आपको प्रॉपर्ली अप्रोच का पता चले कि मुझे टैकल कैसे करना है। जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो अगर कोई भी मुहावरा आ सकता है ना वहाँ पे, तो मैंने उसको लेके सोचना कैसे है। जो मेरा मतलब एक माइंड है ना, माइंड माइंड में वो कौन सी चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए जब मैं मुहावरों को देखता हूँ, तो ये मेरा मोटिव है। देन नेक्स्ट है आपका मुहावरा, कागज का फूल होना। देखो, कागज का फूल होना, अब इसका अर्थ समझते हैं। पहले इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। बहुत छोटा होना, बहुत मजबूत होना, बहुत बड़ा होना, बहुत कमजोर या नाजुक होना। अब देखो, एक फूल है, वो कागज का फूल बनाया हुआ है। देखो, कागज का फूल, अगर कोई चीज कागज की है तो वो ऑब्वियसली उससे क्या फीलिंग आ रही है, उससे क्या भाव निकल के आ रहा है। अगर कोई कागज का फूल है ना, तो वो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो बहुत नाजुक होगा ना, वो कमजोर होगा। कमजोर इन द सेंस कि वो नाजुक होगा, मतलब कागज का है ना वो। अब जैसे कागज का जहाज बनाते हैं हम, तो कागज का जहाज और एक्चुअल में जहाज, उनमें डिफरेंस है ना। तो कौन सा नाजुक होगा, कौन सा कमजोर होगा, कागज वाला कमजोर होगा। तो इसी तरह सेंस बोला गया कि कागज का फूल होना, तो बहुत छोटा होना तो कोई सेंस नहीं बन रही है। बहुत मजबूत होना, ये तो बिल्कुल गलत है। बड़ा होना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बहुत कमजोर या नाजुक होना। आई होप आप समझ रहे होंगे जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आप एक राइट अप्रोच और जो सोचने का तरीका है ना, उसको लेके जाइए आप। क्योंकि वो चीज़ अगर आपने ग्रैब कर ली, तो आपके पास जो भी मुहावरा या लोकोक्ति आएगी एग्जाम में, उसको आप कर लोगे। मुझे इतना ट्रस्ट है आप पे, राइट। देन नेक्स्ट है आपका, खाई को पाटने के लिए पहाड़ को हिलाना। खाई को पाटने के लिए पहाड़ को हिलाना, पाटने इन द सेंस की खोदने के लिए, समझ रहे हो। पाटने, खाई को पाटने के लिए, पाटने के लिए पहाड़ हिलाना। तो मतलब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, एक छोटी समस्या के लिए बहुत बड़े प्रयास करना, एक बड़ी समस्या के लिए छोटे प्रयास करना, या कभी समस्या का समाधान नहीं निकालना, या हमेशा समस्या का समाधान निकालना। तो देखो, एक खाई को खोदने के लिए पहाड़ को अगर हिलाने का काम किया जाए, तो आप समझ रहे हो ना क्या सेंस बन रही है इससे। मतलब इसके बोलने का मतलब ये है कि एक, जैसे मान लो, एक एक मुझे कोई मैथ का, अगर मैं बोल दूं कोई मैथ का कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करना है, उस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे क्या है कि सिंप्लीफिकेशन का मैंने क्वेश्चन करना है, और मैं जो स्टडी कर रहा हूँ वो मैं जो है जैसे होते हैं ना आपके साइन थीटा, टेंजेंट, कोटेंजेंट, उनको मैं पढ़ रहा हूँ, उन तक मैं स्टडी कर रहा हूँ कि पहले मैं उन सबको पढ़ लूँ, उसके बाद मैं जो है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि छोटा काम करने के लिए जो है आपको क्या है कि बहुत बड़े प्रयास करना, ये इसका अर्थ बन रहा है, राइट। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, एक छोटी सी समस्या के लिए बहुत बड़े प्रयास करना। जब आप इस तरह से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से अगर आप समझेंगे ना चीज़ों को, तो आपको क्वेश्चन करने के लिए वहाँ पे परेशानी नहीं होगी। देन हम पेन चेंज कर लेते हैं। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला मुहावरा है वो है, अपने ही घर में आग लगाना। अब देखो, अपने ही घर में आग लगाना से सेंस क्या बन रही है, पहले सेंस को पकड़ना है एकदम से। अगर कोई व्यक्ति अपने ही घर में आग लगाता है तो क्या कर रहा है, वो अपना ही नुकसान कर रहा है ना, वो अपना ही नुकसान कर रहा है वो, क्योंकि अपने ही घर में अगर आग लगा दी तो अपना नुकसान कर रहा है वो। तो ये सेंस समझ आ गई हमें। अब हम इसके ऑप्शन करेंगे, कभी समस्या पैदा नहीं करना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जो अपने घर में आग लगा रहा है वो समस्या तो पैदा कर ही रहा है। देन अपने ही परिवार या समूह में शांति बनाए रखना, शांति तो होगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये भी ऑप्शन नंबर बी गलत है। अपने ही परिवार या समूह में समस्या पैदा करना, और लास्ट है आपका, हमेशा समस्या पैदा करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अपने ही परिवार या समूह में समस्या पैदा करना, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट जो आपका मुहावरा है वो है, नाक काटने के लिए नाक के साथ पूरा चेहरा काट देना। बोलता है कोई नाक, कोई कोई नाक काटने के लिए जो है वो पूरा चेहरा काट देना, समझ रहे हो। तो इसकी सेंस क्या बन रही है, ये हमें पहले समझना है कि इसकी सेंस क्या बन रही है। इसकी जो सेंस बन रही है क्वेश्चन की, वो ये है कि मतलब कोई किसी चीज़ को करने के लिए ना, कोई चीज़ है जो छोटे से प्रयास से हो सकती है या छोटे से सोर्स से हो सकती है, बट उसको करने के लिए क्या कर किया जा रहा है कि मतलब जितनी जो पूरी चीज़ है उसी को ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो हम पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ये है, एक छोटी समस्या के लिए बहुत बड़ा नुकसान करना, एक बड़ी समस्या के लिए छोटा नुकसान करना, कभी नुकसान नहीं करना, या हमेशा नुकसान करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, एक छोटी समस्या के लिए
बहुत बड़ा नुकसान करना। अब देखो, नाक काटने के लिए नाक के साथ पूरा चेहरा काट देना, ये इसका शाब्दिक अर्थ था। तो हमने प्रचलित अर्थ को लिया। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से जो भाव निकला ना, भाव भाव क्या निकला इसका, कि नाक काटने के लिए नाक के साथ चेहरा काट देना। इसका भाव ये था कि जो कोई छोटी चीज को करने के लिए क्या किया, कि मतलब कोई छोटा नुकसान के लिए, छोटी समस्या के लिए क्या किया, बड़ा नुकसान कर दिया। मतलब चेहरा काटने की जरूरत नहीं थी वहां पे। यहाँ पे चेहरा काटने के लिए ये शाब्दिक अर्थ है, मैं फिर से कह रहा हूँ। मतलब चेहरा काटने का मतलब है कि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि कोई बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, उसका एक छोटा सा पार्ट काटना है। तो क्या किया जा रहा है कि उस बड़ी चीज को ही काट दिया जा रहा है। तो वो है कि एक छोटी समस्या के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान करना, वो है। इस तरह से आपने जो है उसका अर्थ समझना है। देन नेक्स्ट है आपका, एक अनार 100 बीमार। ये बहुत ही कॉमन है वैसे। एक अनार 100 बीमार, ये आपको, आप मुझे ना, ये मैंने होमवर्क कर दिया, आप मुझे कमेंट में इसका जो है आंसर बताओगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। देन नेक्स्ट है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ये बहुत बारी पूछा हुआ क्वेश्चन है जो है। मतलब जब इसके जो ऑप्शन होते हैं ना, जब क्लोज क्लोज दिए होते हैं ना, तब बहुत मतलब दिक्कत आ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत कर देते हैं। वैसे इजी होता है, इजी है वैसे, बट जब क्लोज इसके जो आंसर होते हैं ना, जो ऑप्शन होते हैं, उनकी वजह से ये कुछ टफ हो जाता है क्वेश्चन। तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। अपनी तारीफ खुद करना, दूसरों की तारीफ करना, अपनी आलोचना करना, या दूसरों के लिए आलोचना करना। तो इसको ऐसे ही पता लग रहा है कि यहाँ पे तो ऑप्शन इतने नीरेस्ट नहीं है। बट अपनी तारीफ खुद करना मतलब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, बोलते हैं ना जैसे कहीं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, या अपनी तारीफ खुद ही कर रहा है। तो इस तरह से इसका जो है अर्थ आप समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका, बंदर के हाथ में उल्लू का पंख। अब देखो, ये एक शाब्दिक अर्थ है, बंदर के हाथ में उल्लू का पंख। अब देखो, बंदर के हाथ में कभी उल्लू का पंख अगर आएगा तो वो किस तरह से आ सकता है, इस तरह से सोचना है हमें। मतलब जो, जब हम आंसर के बारे में सोचेंगे ना, तो जो उसका प्रचलित अर्थ निकलेगा ना जो इसका, उसके बारे में सोचेंगे हम कि ये जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, अगर बंदर उल्लू के को टच करके उसका पंख अपने हाथ में ले लेता है, तो बंदर ने क्या किया होगा, क्या सिचुएशन बनी होगी। तो पहले ऑप्शन बढ़ते हैं। किसी को जिम्मेदारी नहीं देना, या किसी अनुभवी व्यक्ति के हाथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना, या किसी अनुभवहीन व्यक्ति के हाथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना। अनुभवहीन हुआ जिसको अनुभव नहीं है किन्हीं चीज़ों का, तो हम उसको जो है उस कार्य को दे रहे हैं। मतलब जैसे मान लो किसी को गाड़ी ठीक करना नहीं आता है, तो हम अपनी गाड़ी उसके पास लगा देते हैं कि आप भाई साहब हमारी गाड़ी ठीक कर दीजिएगा। तो वो अनुभवहीन है। और अनुभवी हुआ जो मैकेनिक होते हैं, उनके पास आपने गाड़ी दे दी कि ठीक कर लेना, वो अनुभवी है। समझ रहे हो। देन ऑप्शन नंबर डी है, किसी को अधिक जिम्मेदारी देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका, किसी अनुभवहीन व्यक्ति के हाथ में महत्वपूर्ण जानकारी, सॉरी, जिम्मेदारी देना। तो ये जो बंदर के हाथ में उल्लू का पंख, तो ये है कि किसी अनुभवहीन व्यक्ति के हाथ में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना। देन नेक्स्ट आपका जो मुहावरा है वो है, चोर की दाढ़ी में तिनका। का अर्थ है किसी, ऑप्शन नंबर ए है किसी की गलती को उजागर करना। ऑप्शन नंबर बी है आपका किसी की अच्छाई को उजागर करना। या ऑप्शन नंबर सी है किसी की गलती को छिपाना। या ऑप्शन नंबर डी है किसी की अच्छाई को छिपाना। अब देखो, चोर की दाढ़ी में तिनका कई बार हम यूज करते हैं इसको अपने जो हमारी मतलब दिनचर्या है ना, उसमें कई बार हम यूज करते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब जो जो झूठा होता है ना, झूठा, वो उसके मतलब हम बोलते हैं ना कि यार चोर की दाढ़ी में तिनका। ठीक है। तो जो झूठे के लिए मतलब चोर के लिए ये यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका भाव जो बन के आ रहा है वो किसी की गलती को उजागर करना। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, किसी की गलती को उजागर करना। तो इसको हम चोर की दाढ़ी में तिनका कहते हैं, राइट। देन नेक्स्ट है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये जेबीटी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। और साथ में ये ना, जो हमारे जैसे नर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, जैसे जो गवर्नमेंट नर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, उनका जो कमीशन होता है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ऑप्शन नंबर ए है किसी का निश्चित स्थान नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी है किसी का निश्चित स्थान होना, और किसी का घर होना, या किसी का घाट होना। अब देखो, इससे ऐसे पता चल रहा है कि जो धोबी का कुत्ता होता है ना, ना तो वो घर का होता है और ना वो घाट का होता है। समझ रहे हो मेरी बात। मतलब इसका जो भाव है वो निकल के क्या आ रहा है कि कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसी चीज, समझ रहे हो, कि वो ना तो घर की है, मतलब ना तो वो इधर की है, ना तो वो लेफ्ट साइड की है, और ना तो वो राइट साइड की है। समझ रहे हो।
तो अगर लेफ्ट की नहीं है राइट की नहीं है तो मतलब बेकार की फीलिंग आ रही है उसमें कि ना तो इधर का है ना उधर का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी का निश्चित स्थान ना होना। जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का कोई निश्चित स्थान होता है तो उसको हम एक पर्टिकुलर उसमें जो है वो काउंट करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का अर्थ है। अब ऑप्शन नंबर ए है, देखो बिल्ली के गले में घंटी बांधने की बात की जा रही है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो मतलब कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दी है। तो इसका जो प्रभाव होगा ना, इस वाक्य का, इस वाक्यांश का जो प्रभाव होगा ना, प्रभाव से जो अर्थ निकलेगा उसको हम जो है मुहावरे में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका, किसी को अपनी अच्छाई का एहसास होना, या किसी को अपनी गलती का एहसास होना, या किसी को गलती करने से रोकना, या किसी को अच्छाई करने से रोकना। राइट। देन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा किसी को अपनी गलती का एहसास कराना, अपनी गलती का एहसास करवाना। उसको क्या बोलेंगे कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने के गया है। आई होप आप समझ रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इन सब चीज़ों से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है और तभी हम आपके लिए जो है जो कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं उससे हमें लगता है कि आपके लिए वो हेल्पफुल है। राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये तो बहुत बारी हमने पढ़ा भी है, बट इसका जो अर्थ है इससे क्या मतलब हुआ कि चीज़ कुछ मतलब चीज़ें कुछ और हैं और दिखाई कुछ और जा रही है। तो ऑप्शन से हम ज़्यादा क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर ए है, किसी चीज़ को सॉरी किसी चीज़ का कोई मापदंड नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी है, किसी चीज़ का एक ही मापदंड होना। और ऑप्शन नंबर सी है, किसी चीज़ का दोहरा मापदंड होना। या ऑप्शन नंबर डी है, किसी चीज़ का बहुत सारे मापदंड होना। मतलब किस चीज़ के होगा यहाँ पे, किस चीज़ के बहुत सारे मापदंड होना। अब देखो, यहाँ से हमें जो इसका अर्थ समझ आ रहा है वो क्या आ रहा है कि इसमें जो बात हो रही है ये उस तरह से हो रही है कि मतलब दोहरी बात हो रही है इसमें, कि उसके जो है दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। समझ रहे हो? मतलब दोहरी नीति यहाँ पे अपनाई जा रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो उसका करेक्ट आंसर होगा, किसी चीज़ का दोहरा मापदंड होना। मतलब मुंह के सामने कुछ और जब मतलब मुंह के पीछे हैं या सामने नहीं है तो कुछ और। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका, कागज की नाव पर सवार होना। अब देखो कितना प्यारा मुहावरा बनाया है और इसका अर्थ बहुत ही सरल है। अगर आप उस वे से समझते हो जिस तरीके से मैंने बोला है आपको कि आपने उसका अर्थ लेना है, वैसे देखो कागज की नाव, जो कागज की नाव होगी ना, सबसे पहले आपने भाव लेना है उसका। कागज की नाव अगर बना भी देंगे तो सबसे पहले तो वो क्या होगी, सबसे पहले वो बिल्कुल मतलब ऐसे होगी ना, जिसको मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो कागज की नाव के ऊपर सवार होना मतलब मूर्खता ही है वो। समझ रहे हो ना, गिरोगी आप। तो ऑप्शन से हम समझते हैं कि किसी अस्थिर या अनिश्चित स्थिति में होना, या किसी स्थिर या निश्चित स्थिति में होना, और किसी स्थिति में नहीं होना, या किसी स्थिति में हमेशा होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जैसे कि किसी, देखो इसमें दो बहुत क्लोज हैं, दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, किसी अस्थिर या अनिश्चित स्थिति में होना। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट है आपका, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बाद पछताना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बाद पछताना मतलब कुल्हाड़ी मार दी है उसके बाद पछता रहे हैं। आप समझ रहे हो इसका जो सेंस है इसकी क्या निकल के आ रही है? इसका जो भाव है वो है कि अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी, मतलब कोई ऐसा कार्य कर लिया कि जो अपने लिए गलत था, अपने लिए गलत था, और उसके बाद पछतावा किया जा रहा है कि मैंने गलत कर दिया। तो इसका जो अर्थ है वो हम समझेंगे ऑप्शन से, अपनी गलती के लिए बाद में पछताना। ऑप्शन नंबर बी है, अपनी गलती के लिए पहले से ही पछताना, या अपनी गलती के लिए कभी नहीं पछताना, या अपनी गलती के लिए हमेशा पछताना। अब देखो, दो ऑप्शन तो ऐसे होते हैं हमेशा जो बिल्कुल गलत होते हैं, राइट? जैसे बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है और सी ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। अब देखो यहाँ पे बोला हुआ है अपनी गलती के लिए बाद में पछताना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसका जो सिमिलर वैसे दिया हुआ मीनिंग कि अपनी गलती के लिए हमेशा लगाया हुआ यहाँ पे, ये इसमें जो है इसको थोड़ा अलग कर रहा है ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। देन नेक्स्ट है, एक हाथ में एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती मतलब
जब हम इसका भाव समझेंगे, इसका मतलब ये है कि जैसे हम बोलते हैं ना, इसकी जगह में ऐसा भी बोलते हैं हम हमारे घर में कि जैसे आपने सुना होगा कि एक हाथ से ना तो ताली बजती है और ना रोटी बनती है, समझ रहे हो? तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका मतलब हुआ कि किसी कार्य को, कोई कार्य ऐसे हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं, सॉरी, कि उनको करने के लिए जो है हमें दूसरों की जरूरत चाहिए। मतलब कुछ चीज़ों को, कुछ कार्य ऐसे होते हैं उनको करने के लिए जो उनको सिंगल मतलब एफर्ट से नहीं किया जा सकता है, उसके लिए जो है किसी और का होना जरूरी होता है। तो हम ऑप्शन से ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे कि दो व्यक्ति मिलकर सब कुछ कर सकते हैं, एक व्यक्ति अकेले सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल गलत है। सॉरी, ये बिल्कुल गलत है। और नेक्स्ट है आपका, दो व्यक्ति मिलकर कुछ नहीं कर सकते, ये भी बिल्कुल गलत है। एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा कि एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता। अब देखो यहाँ पे बात हाथ, मतलब जैसे हाथ से ताली नहीं बजती है इसकी हो रही है, बट इसका जो भाव निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अकेले नहीं की जा सकती हैं, या एक व्यक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकता है। तो इसका भाव ये है कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो, क्या होता है कि अगर दो व्यक्ति होते हैं या उनको करने के लिए किन्हीं दो सोर्स की जरूरत होती है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट है आपका, गागर में सागर भरना का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है, एक छोटी सी चीज में बहुत बड़ा अर्थ भरना, एक बड़ी चीज में बहुत छोटा अर्थ भरना, देन एक छोटी सी चीज में कोई अर्थ नहीं भरना, या एक बड़ी चीज में कोई अर्थ नहीं भरना। तो इसमें गागर में सागर भरने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो हमें इसका शाब्दिक अर्थ समझना है। मतलब ये बता रहा है हमें कि कोई मतलब गागर में सागर भर रहे हैं हम, तो मतलब छोटी सी चीज़ है उसमें बड़े बड़े जो मतलब पैमाने की चीज़ें हैं वो भरी जा रही हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट? तो इसका अर्थ निकल के ये आ रहा है कि जो कुछ, मतलब जो छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी चीज़ों में बड़ी चीज़ें भरने भरने का प्रयास किया जा रहा है, समझ रहे हो? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, एक छोटी सी चीज़ में बहुत बड़ा अर्थ भरना। बहुत बड़ा अर्थ भरना जो है ये होगा, क्योंकि गागर कितनी सी होती है, गागर जो है वो गागर इतनी सी होती है, ठीक है? और सागर कितना होता है? सागर बहुत बड़ा होता है। तो ये सेंस, मतलब हमें जो इसका जो भाव है ना वो समझना है हमें, तब हम जो है ज़्यादा समझ पाएंगे। देन कुछ लोकितियाँ भी ली हैं मैंने इसमें, इसी वीडियो में। तो जैसे आपका जो फर्स्ट लोकिती है आपकी वो है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ये तो वैसे मैंने आपको ऊपर भी इसके बारे में डिस्कस किया है, राइट? तो ये तो आप समझे होंगे और आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने ही काम को खराब करना। देन नेक्स्ट है आपका, एक अनार 100 बीमार। ये भी हमने डिस्कस कर लिया जो है। सॉरी, ये टाइपिस्ट की मिस्टेक है। तो ये आप मुझे वैसे कमेंट में बताइएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? देन नेक्स्ट है आपके पास, अपने पैर पर खड़ा होना का अर्थ है अपने आप निर्भर रहना, अपने आप पर निर्भर रहना, दूसरों पर निर्भर रहना, या कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना, या हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अपने आप पर निर्भर रहना, अपने पैर पर खड़ा होना। जैसे बोलते हैं ना कि अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ, मतलब एक स्टैंड लो अपने लिए, अपना मतलब अपने आप निर्भर हो जाओ, राइट? देन नेक्स्ट है, दूध का जला छाछ को। ये फ्रेंड्स ना, जो हमारे जैसे टाइपिस्ट हैं उनकी गलती है, थोड़ा ये रिपीट हो गए क्वेश्चन, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बट आपको क्या है, आप भी उसके लिए रिवीजन कर सकते हो उसमें, कि मैंने ऊपर वैसे आपको बताया। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसके बारे में कि इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट? देन उसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि ये थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन, अगली वीडियो में ध्यान रखेंगे। देन नेक्स्ट है आपका, 9 दिन छल्ले और 10वें टपेले, मतलब 10वें दिन टपेले, ठीक है? मतलब बोलता है 9 दिन छल्ले और 10वें दिन टपेले। अब इसका जो अर्थ है ना, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, जैसे लोकितियाँ क्या है, लोकितियाँ जो ऐतिहासिक चीज़ मतलब समय में जो है कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, उन घटनाओं के समय जो वाक्यांश यूज़ किए गए थे, उन्हीं वाक्यांशों को लेके जो है, जैसी परिस्थिति उस वक़्त थी, अगर वैसी सिचुएशन अभी बन जाती है, राइट नाउ, या कभी बनती है, तो उस सिचुएशन को बयान करने के लिए, उसको उसको मतलब उसका अर्थ समझाने के लिए, किसी को अर्थ समझाने के लिए उन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, 9 दिन छल्ले, 10वें दिन टपेले। मतलब छल्ले का मतलब यहाँ पे लिया गया है कि 9 दिन अच्छा, कुछ कुछ अच्छा हो रहा है, बट 10वें दिन कुछ मतलब बिल्कुल ही टपेले। टपेले का मतलब ये समझ सकते हो कि 10वें दिन बिल्कुल ही खराब हो जा रहा है, जो मतलब अंतिम जो वो है ना, अंतिम, या जिसको हम बोल सकते हैं कि जो परिणाम है वो लास्ट परिणाम जो है वो गलत हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? ऑप्शन से हम थोड़ा इसको पहले अच्छे से समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, किसी चीज़ का अंतिम परिणाम अच्छा होना, ये तो बिल्कुल ही गलत है।
और किसी चीज़ का अंतिम परिणाम बुरा होना, ये भी कोई करेक्ट आंसर है इसका। देन अगले जो ऑप्शन है उन्हें आप पढ़ सकते हैं उन्हें, बट ये इसका करेक्ट आंसर है। समझ रहे हो आप? मतलब आपने जो भाव है ना, भाव, अगर आपके पास किसी भी तरीके से कोई भी लोकोक्ति आती है या कोई मुहावरा आता है, अगर आपने जो उसके भाव है ना वो अच्छे से समझ लिए कि इसका मतलब अर्थ क्या बन के आ रहा है। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको, ऑप्शन होंगे वहाँ पे ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन होंगे। तो 4 ऑप्शन में से हमेशा आपको जस्ट सपोज़ कि ये ऑप्शन, कुछ 2 ऑप्शन ऐसे हैं, ये 2 बिल्कुल गलत होंगे, बिल्कुल गलत। मतलब इनका अर्थ ही बिल्कुल अपोज़िट होगा, बिल्कुल, मतलब अपोज़िट, बिल्कुल विलोम होगा, मतलब उससे जो उस आपसे पूछा जा रहा है। और 2 ऑप्शन आपके ऐसे होंगे कि उनमें ना आपको सिमिलरिटी होगी, उसमें जो है कुछ सेम होगा, बट कुछ चीज़ उसमें जो है एक ऐसी दी होगी जो उसमें जो है ज़्यादा या कम को परिभाषित कर रही होगी। तो वो चीज़ आपने जो है वहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो आप जो एलिमिनेट मेथड से भी आप अपना जो क्वेश्चन है ना उसको अच्छे से आप जो करेक्ट करके आ सकते हो। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको राइट अप्रोच दूँ, ताकि आपको जो आप जब एग्ज़ाम में जाएँगे, तो एग्ज़ाम में आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो सके। मतलब अगर आपको कुछ ऐसा मुहावरा आता है या कोई ऐसा आपको जैसे कोई मुहावरा या कोई ऐसी लोकोक्ति आती है आपको जो आपने पढ़ी नहीं है, बट अगर अगर आपने एक अप्रोच समझी है ना, कि जो मैंने आपको बताया कि इस तरह से भाव को समझना है आपने, कि जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको वहाँ पे अपने आप को लेना है, खुद को वहाँ पे लेना है। जैसे आपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो आप खुद वहाँ पे अपने आप को मान लीजिए कि मैंने अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार दी। समझ रहे हो? फिर क्या होगा, उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? फिर उस परिणाम को आपने कंपेयर करना है सिचुएशन से, और आपने कंपेयर करना है इन 4 ऑप्शन से। ये जो 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, उनसे आपने कंपेयर करना है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि जो कौन-सा आंसर है वो सही है या गलत है, राइट? आई होप समझे होंगे आप। देन जो हमारा लास्ट लोकोक्ति है आज की वीडियो की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, राइट? सो ये है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। अब देखो, म्यान का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? म्यान होता है जो जैसे कवर होता है ना, कवर ऑफ स्वॉर्ड, वॉर्ड, तलवार का जो कवर होता है ना, उसको बोलते हैं हम म्यान। क्या बोलते हैं? म्यान। तो बोलता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, नहीं रहती हैं वैसे भी। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो इसका जो भाव समझेंगे हम, इसका मतलब क्या है, तो ऑप्शन से ज़्यादा क्लियर होगा। मैं ऑप्शन नंबर ए है, 2 विरोधी चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती, और ऑप्शन नंबर बी है, 2 विरोधी चीज़ें एक साथ रह सकती है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जब पहले ही बोल रहा है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती है, नेगेटिव की सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे तो रहने का तो मतलब ही नहीं है। होगा तो जो उसका अर्थ होगा वो भी नेगेटिव में निकलेगा ना, वो भी नहीं में ही आएगा। आप समझ रहे हो? ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ, ये चीज़ें आप नोट की कर लीजिएगा। देन ऑप्शन नंबर सी है, एक ही चीज़ के 2 रूप हो सकते हैं। राइट? ये आपको दिया गया है। और एक ही चीज़ के कई रूप हो सकते हैं। देखो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन ए, नंबर ए ही बचता है। 2 विरोधी चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती हैं। राइट? देन नेक्स्ट है आपका, ये आपको मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है कि अंधेरे में हाथी दिखाना। देखो बिल्कुल नया सा ये लोकोक्ति मुहावरा है कि अंधेरे में हाथी दिखाना। अब ऑप्शन आपके पास दी हुई हैं, और इसमें आप मुझे कमेंट में प्लीज़, आप कमेंट में वेट करूँगा आपके कमेंट का। आप कमेंट में मुझे बताएँगे इसका जो करेक्ट आंसर है, और साथ में आपको वीडियो कैसा लगा है आप प्लीज़ जो है कमेंट में मुझे बताइए। अगर आपको कोई सजेशन देना है, आप कोई सजेशन देना चाहते हो, हम मतलब आपकी जैसे हमारी जो वीडियो हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, कोई आपको कमी लग रही है इसमें, या आप ऐसा चाहते हैं कि किसी और टॉपिक में आपको जो है वो वीडियो लेके आई, मतलब लाई जाए, कोई और टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप जो है हमें कमेंट में जो है लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी कुछ क्वेरीज़ होंगी, या जो भी आपके जैसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर आप वीडियो माँग रहे हैं, तो उनकी हम कोशिश करेंगे, उनको हम जल्द से जल्द आपको जो है वो प्रोवाइड करवाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना समय दिया, और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से स्टडी कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।